कठिन समय निकट जो आए तो तू क्यों आपा खोए। ये रात भी छिप जाएगी जब दिन उजागर होए। जीवन चक्र सदैव ही सुख दुख के इर्द गिर्द घूमता है। जीवन में कभी सुख से भरा महोत्सव आता है और कभी दुखों की बाढ़। किंतु समय के साथ ना चलने से क्या समय रुक जाता है, या कठिनाइयों से मुंह फेर लेने से क्या वे खत्म हो जाती है। नमस्कार, मैं अंजलि दो शब्द चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देगी। आइए गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे किसान की है जो कई कोशिशों के बाद भी अपने खेत से पर्याप्त धन नहीं कमा पा रहा था, जिसके कारण उसकी पत्नी और बच्चे कई मुश्किलों का सामना कर रहे थे। यूं ही कुछ दिन बीत जाने के पश्चात किसान ने घर छोड़ कहीं दूर जाने का फैसला लिया। उसने एक बार भी ये ना सोचा कि उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। अगली सुबह किसान सब छोड़कर वहां से चला गया। कुछ दूर यूं ही चलता रहा। अब किसान को भूख सताने लगी थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को अपने शिष्यों के साथ बैठे देखा। गौतम बुद्ध सभी शिष्यों को भिक्षा से प्राप्त भोजन बांट रहे थे। किसान तभी बुद्ध के पास जा पहुंचा और अपना हाल सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, मैं भी आपकी तरह एक सन्यासी बन समक्ष जीवन आपके चरणों में व्यतीत करना चाहता हूँ। बुद्ध ने किसान से सन्यास लेने का कारण पूछा। तब किसान ने अपनी सारी व्यथा बुद्ध को सुनाई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम बौद्ध जीवन को अपना सकते हो, किंतु क्या उससे पहले मेरे लिए इस मटके में पानी ला सकते हो। यह कहकर बुद्ध ने मटका किसान को दे दिया। किसान थोड़ी दूर पर एक सरोवर के पास पहुंचा और उसने देखा कई जंगली जानवर उस सरोवर में स्नान कर रहे हैं। किसान और आगे बढ़ा और वो सभी जानवर वहां से भाग गए। किसान ने किनारे बैठकर मटका भरना चाहा तो देखा कि कूड़ा कीचड़ इत्यादि से सरोवर भरा पड़ा है। वह खाली मटके के साथ वापस लौट आया और बुद्ध से कहा, प्रभु, कीचड़ और कूड़े से सरोवर दूषित है, वो पानी पीने योग्य नहीं है। गौतम बुद्ध ने किसान से कहा, तुम वापस जाओ और उसी सरोवर से पानी लेकर आओ। किसान ने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया और फिर सरोवर के पास पहुंचा। उसने देखा सरोवर का पानी बिल्कुल साफ है। उसे कहीं कोई कीचड़ नजर न आया। मटके में पानी भरकर वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, प्रभु, इस बार सरोवर में कहीं कोई कीचड़ ना था, यह कैसे हुआ। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, जंगली जानवरों के कारण सरोवर में छिपा कीचड़ कूड़ा इत्यादि ऊपरी सतह पर आ गया था, किंतु समय के साथ सारा कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और सरोवर का पानी स्वच्छ हो गया। कुछ इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी कई बार कठिनाइयों से भरा कीचड़ ऊपर आ जाता है, किंतु कुछ समय बाद वो कीचड़ निचले स्तर पर जम जाता है और शांति और खुशियों से वातावरण स्वच्छ हो जाता है। किंतु यदि मनुष्य सही समय का इंतजार ना करे तो वह इस शांति भरे अमृत से वंचित रह जाता है। बुद्ध की बात सुन किसान को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। उसने बुद्ध से माफ़ी मांगी और अपने घर लौट गया। इस कहानी में किसान की तरह आज भी कई लोग अपने जीवन की परेशानियों से बचकर उनसे दूर भागते हैं। ऐसे में गलत फैसले लेना स्वाभाविक है। यह परिस्थिति जीवन के किसी भी चरण में आ सकती है, जैसे विद्यार्थियों का फेल हो जाना और फलस्वरूप पढ़ाई छोड़ देना, या नए काम या नौकरी में अपनी किस्मत आजमाना और सफलता ना मिलने पर फिर कोशिश ना करना। ऐसे कई पहलू उस कीचड़ के समान है जो समय के साथ एक दिन लुप्त हो जाएंगे। मेरे विचार में यदि जीवन में कभी कोई दूसरा रास्ता ना नजर आए तो सही समय का इंतज़ार कीजिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए और एक बार फिर जीवन को खुशियों के अमृत से भर दीजिए। मैं अंजलि दो शब्द चैनल से आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ और किस्से लाती रहूँगी।
मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।